हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आयत के बारे में। आयत क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का परिमाप कैसे निकाल सकते हैं, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, और एक और चीज़ आता है आयत का विकर्ण, विकर्ण कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो, आयत एक बहुभुज है। ठीक है, क्या है हमारा, अगर आयत का डिफिनीशन लिखे तो आयत एक बहुभुज है, एक बहुभुज है जिसकी चार भुजाएं होती है। कितनी भुजाएं होती है? चार भुजाएं होती है। ठीक है, चार भुजाएं होती है और चार कोण होता है। कितना आयत, अभी मोटा मोटी देखो ना, आयत एक बहुभुज है जिसकी अगर भुजाएं देखेंगे तो चार, कोण देखेंगे तो चार, और सभी कोण जो है वो 90 डिग्री के बराबर होगा। भुजाएं देखेंगे तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। ये आयत होता है। जैसे कि ये हमारा एक आयत है, सपोज ए बी सी डी, यह एक आयत है। ठीक है, यहाँ पर इस आयत में देखेंगे तो ए बी बराबर है डी सी के और ए डी बराबर है बी सी के, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। अगर आयत की परिमाप के बारे में बात करें तो आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप, देखो आयत का परिमाप अगर हम निकाल, परिमाप का मतलब क्या होता है कि जितनी भुजाएं हैं ना, सभी भुजाओं का योग। या सपोज यह एक मैदान है और मैदान में मैदान की जो चारों तरफ की जो लंबाई होगी उसको हम लोग एक परिमाप कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लो तुम्हारे नोटबुक का परिमाप निकाले, कॉपी का परिमाप निकाले, तो चारों तरफ कॉपी का चारों तरफ मापो स्केल से, और ये जो कुल लंबाई का योग होगा वो परिमाप होगा। तो यहाँ पर आयत का परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 गुने लंबाई और प्लस में चौड़ाई, ये सूत्र लगाते हैं। 2 गुने लंबाई प्लस में चौड़ाई। अब देखो क्वेश्चन एक बनता है, किसी आयत की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है, तो परिमाप क्या होगा? ठीक है, परिमाप क्या होगा? तो यहाँ पर जो है ना, लंबाई बराबर कितना निकल गया, लंबाई बराबर आ रहा है 6 मीटर और चौड़ाई यानी कि बी बराबर आ रहा है 4 मीटर। तो अब अगर हम यहाँ से परिमाप निकालें तो परिमाप के बारे में हमने क्या बताया अभी? तो आयत का परिमाप बराबर अभी हमने बताया है 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई। ठीक है, तो 2 का 2 हो जाएगा। एल का मान यहाँ पर, एल मतलब लंबाई, एल का मान यहाँ पर 6 मीटर है और बी का मान यहाँ पर 4 मीटर है। तो यहाँ से हो जाएगा 2, 6 और 4 कितना होगा, 10। अब यहाँ पर कोई चिन्ह है नहीं बीच में, कोष्ठ के अंदर में, इसका मतलब गुना का चिन्ह होगा। 2 गुने 10 बराबर में 20 मीटर। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो तुम्हारा परिमाप निकल के आया है वो निकल के आया है 2 गुने 10 यानी 20 मीटर। अब आगे आ जाओ, ये तो परिमाप का बात हुआ। अब सपोज अपने को निकालना है आयत का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले आयत ले ले, ये हमारे पास एक आयत है, नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी। तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? अगर सूत्र को देखेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने में चौड़ाई, एल फॉर लंबाई, बी और यहाँ पर बी फॉर चौड़ाई। तो ए बराबर होता है एल इंटू बी, या लिख लो आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई और गुने में चौड़ाई। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन रहेगा, आयत की लंबाई यहाँ पर 6 मीटर है और चौड़ाई यहाँ पर 4 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो हमने कहा बाबू ए बराबर जो होता है ना वो एल इंटू बी होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो ए का मान, यहाँ से एल का मान हमने कितना लिया, 6 मीटर, और बी का मान यहाँ पर 4 मीटर। गुना करो, 6 चौका 24 और ये वर्ग मीटर।
है ना। तो यहाँ पर क्षेत्रफल, आयत का जो क्षेत्रफल निकला वो कितना निकला, 24 वर्ग मीटर। इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हो।